आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ये वाला स्लोगन आप हमेशा याद रखें, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरे चैनल पर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हैं चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज मैं मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा में से एक है, और यही सही तरीका के बिना ही इसको क्रैक करना आसान नहीं है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा की तैयारी करते समय कई छात्रों को एक सामान्य प्रश्न का सामना करना पड़ता है, क्या कोचिंग में शामिल होना चाहिए या नहीं। अपितु कोचिंग कक्षाएं निश्चित रूप से मदद कर सकती हैं। परीक्षा में सफलता केवल कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए यदि आप कोचिंग के बिना परीक्षा के लिए अध्ययन करने का निर्णय लेते हो तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक उचित परीक्षा की तैयारी रणनीति होना चाहिए। राज्य सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको अध्ययनशील और बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। तैयारी की प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण विषय के अपने ज्ञान को आप बेहतर तरीके से प्रयास कर सकते हैं। अपने समय और संचार कौशल का प्रबंध कर सीख सकते हैं। एक बार आप अपने कार्य के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वैसे भी आप सफलता से घर पर परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप घर पर रहकर बिना कोचिंग से आप एमपीपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब आपको मैं आगे और इसकी डिटेल देने वाला हूं। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम घर पर रहकर तैयारी कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर एमपीपीएससी के सिलेबस को जानें और सही अध्ययन सामग्री का चयन करें। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए एमपीपीएससी पाठ्यक्रम का एक उचित विचार प्राप्त करें या पाठ्यक्रम प्राप्त करें। एमपीपीएससी विस्तृत रूप से राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। परीक्षा की पाठ्यक्रम के माध्यम से परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है आप सही अध्ययन सामग्री इकट्ठा करें। आप एक बार जब परीक्षा के पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप किसी भी कोचिंग संस्था की मदद के बिना परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद एक उचित अध्ययन योजना तैयार करें और सख्ती से उसका पालन करें। चाहे आप एमपी राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की कोचिंग के या बिना कोचिंग के घर पर तैयारी कर रहे हो तो आपको एक उचित अध्ययन योजना का पालन करना चाहिए। एक ठोस अध्ययन योजना का होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको परीक्षा से पहले दिए गए समय में विशाल कार्य योजना होती हैं जिसमें पाठ्यक्रम को कवर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कोचिंग के बिना एमपीपीएससी परीक्षा को खाली करने के लिए या अपनी तैयारी करने के लिए कम से कम एक साल पहले शुरू कर देना चाहिए। इससे आपको कठिन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने और पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण विषय को जानने और उन्हें अच्छी तरह से संशोधन करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। साथ ही देखिए कि यथार्थ गोल और सब गोल आपको बनाना पड़ेगा। एमपीपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से देखें और पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए एक रियलिस्ट गोल निर्धारित करें। मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सब गोल भी निर्धारित करें। पाठ्यक्रम को छोटे अनुपात में वर्गीकृत करें और प्रत्येक विषय की तैयारी के लिए एक समय रेखा निर्धारित करें। रोज खुद को चुनौती दें और समय से पहले उप लक्ष्य को पूरे करने की कोशिश करें। इस तरह आप पाठ्यक्रम को समय से पहले पूरा कर पाएंगे और आपको रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो आपको एक यथार्थवादी एक लक्ष्य होना चाहिए आपके दिमाग में, तो निश्चित रूप से आपको इस परीक्षा में सफलता मिलती है। रोज न्यूज़पेपर पढ़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स से एमपी राज्य सिविल सेवा परीक्षा में सिलेबस एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्री और मेंस परीक्षा में बड़ी संख्या में प्रश्न राजनीतिक, अर्थशास्त्र, कानूनी घटनाओं और खेल की दुनिया के पूछे जाते हैं। इसलिए अपने करंट अफेयर्स ज्ञात करने के लिए आपके हर दिन अखबार पढ़ना सुनिश्चित करें। समाचार विषयों को गहन समझें और आपको महत्वपूर्ण समाचार विषय में देखें और एनालिसिस करें कि इसमें क्या क्या दिया गया है।
साथ ही महत्वपूर्ण समाचार विषयों के छोटे नोट्स बनाने की आदत भी विकसित करें। यह आपकी परीक्षा के दिन से पहले त्वरित समय में महत्वपूर्ण समाचार और वर्तमान मामलों में संशोधन करने के लिए आपकी सहायता करता है। तो रोज आप समाचार जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। साथ ही देखिए दोस्तों कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र भी हल करें। इससे क्या होगा कि अपनी मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आपके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। पिछले वर्ष के एमपीपीएससी प्रश्न पत्रों को हल करके आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कि कठिन सवालों को त्वरित समय में कैसे हल किया जाए। इसलिए पिछले वर्ष के 5 से 10 प्रश्न पत्रों को हल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर योजना बना सकते हैं और राज्य परीक्षा में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप पिछले वर्ष के पेपर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर इन प्रश्न पत्रों को आपने हल कर दिया तो निश्चित रूप से आपको ये परीक्षा सरल लगेगी। हर विषय को 60 नोट्स बनाएं। महत्वपूर्ण विषय के छोटे छोटे नोट्स बनाने होंगे। सबसे अच्छी रणनीति है जिससे आप एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, संदर्भ में फॉलो कर सकते हैं। और एमपीपीएससी परीक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसके लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके कोर्स को छोटे छोटे नोट्स से बनाएं और उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपका इंटरेस्ट है कि आप शब्दों के महत्वपूर्ण विषय नोट्स के लिखे पुस्तक से उसी जानकारी वापस लिखने के मदद मिलेगी आपको, बल्कि इससे और भ्रम पैदा होगा और आपकी तैयारी में बाधा आ सकती हैं। इसलिए जितना हो सके उसे अपनी भाषा में व्यक्त करने की प्रयास करें। एज इट इज कोर्स किताब की भाषा ना पढ़े और आप अपनी भाषा में उसको तैयारी कर सकते हैं। आज के इस युग में ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ज़रूरी है इस डिजिटल युग में जहां लगभग हर संभव जानकारी वेब पर उपलब्ध है। कोई भी मेहनती आकांक्षी बिना कोचिंग के एमपीपीएससी की क्रैक कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए आप ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी प्लेटफार्मों की मदद से की जा सकती है। ऑनलाइन एमपीपीएससी पाठ्यक्रम के लिए नामांकन और अपनी परीक्षा की तैयारी बढ़ाने के लिए एमपीपीएससी स्टडी मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि और हमें ज़रूरत है तो आप यूट्यूब के वीडियो आदि वगैरह देख सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी तैयारी का समय समय पर मूल्यांकन करें। जरूरी है कि इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से अपनी परीक्षा की तैयारी का विश्लेषण करते रहें। अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए आप पूर्व और मुख्य परीक्षा के लिए सीधे ऑनलाइन मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। मॉक परीक्षाओं को हल करने के लिए आपके प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अपने परीक्षा की तैयारी के स्तर को जांच सकते हैं, उससे आपकी मदद मिलेगी। ऑनलाइन परीक्षा में आपके प्रदर्शन के आधार पर आप अपनी कमजोरियां और शक्तियों को बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। उन पर काम करके आप अच्छे से परीक्षा को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी कठिन परीक्षा को भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहें और आप देखते रहे। थैंक यू।